नमस्कार साथियों, पनरिया नाथ महिला समुदाय कल्याण समिति में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मशरूम। मशरूम एक बोले तो छत्ता होता है जो बरसात में होता है, और यह छत्ता होता है, आपने देखा होगा जो कचड़ा के ढेर रहते हैं उनमें हो जाता है, और इसे लोग देसी भाषा में कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, एक जंगली गाजर भी बोलते हैं। अब आपको आज मैं ये बताना चाहूँगा कि मशरूम कितनी प्रकार से उसकी खेती की जा सकती है और खेती क्यों करना चाहिए, उसकी क्या फ़ायदा है। दूसरा आप लोगों को यह बताऊंगा कि कैसे की जाए खेती और कौन से मशरूम की खेती की जाए, इसमें आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। और अपने क्षेत्र में क्या टेम्परेचर उसके लिए आवश्यक है, वो सब चीज़ें आपको आज अवगत पर कराऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 3 प्रकार के मशरूम होते हैं। एक तो होता है बटन मशरूम, दूसरा होता है ढींगरी मशरूम जिसे ऑयस्टर मशरूम भी बोलते हैं, और तीसरा होता है मिल्की मशरूम जिसे अपन दूधिया मशरूम भी कहते हैं। अब अपन इस मशरूम की खेती क्यों करें, सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि मशरूम की खेती क्यों करें। मैंने जो अपने क्षेत्र में देखा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि गांव के मकान छोड़ छोड़ के लोग बाग खेत पे कुएं पे रहने जा रहे हैं, जिससे गांव के मकान खाली पड़े हुए हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, अपने यहाँ जो अपने देश में कुपोषण की जो कुपोषण ज़्यादा है, अपने देश में कुपोषण के ज़्यादा है, लोग बाग कहीं ना कहीं बीमारियों से, अभी जैसे कोरोना का काल चल रहा है तो कोरोना कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कुपोषण से दूर रहने के लिए और एक कम जगह में एक अच्छी आय का स्रोत पैदा करने के लिए मशरूम की खेती करना चाहिए। बहुत सरल तरीका है, आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सरल तरीका है। दूसरा, उस मशरूम जो आपने समझा कि मशरूम की खेती क्यों। तीसरा, इससे ये होगा कि एक कम लागत में अधिक आय कमाने के लिए भी मशरूम की खेती एक लाभप्रद व्यवसाय या खेती है। दूसरा, अब इसको 3 मशरूम होते हैं, ये 3 मशरूम का एक कैसे अपन फसल चक्र कब से कब कब कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। जो बटन मशरूम रहता है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक कर सकते हैं, अक्टूबर से मार्च तक। अपन साल भर इसका खेती कैसे करें, तो एक तो होता है बटन मशरूम अक्टूबर से मार्च तक, दूसरा होता है दूधिया मशरूम, वह होता है अप्रैल से सितंबर तक। तो पूरा साल भर आपका चलता रहेगा। एक तीसरी मशरूम जो बताया था मैंने, ढींगरी मशरूम जिसे ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं, इसमें क्या होता है पूरे वर्ष इसकी खेती की जा सकती है, और इसको सिर्फ 2 महीने में नहीं किया जा सकता। एक तो जनवरी महीने में, दूसरा जून महीने में। क्यों नहीं किया जा सकता, आपका प्रश्न होगा क्यों नहीं किया जा सकता। एक्चुअली क्या होता है कि मशरूम की खेती करने के लिए जो टेम्परेचर होता है, मेन इसमें निर्भर होता है टेम्परेचर के ऊपर। तो मैं आपको बताऊं, जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 35 से कम होना चाहिए। अब एक्चुअली क्या होता है, जनवरी में आपने देखा होगा अपने बाहर का टेम्परेचर 7, 8 और 1-2 डिग्री तक पहुंच जाता है। कमरे का टेम्परेचर बाहर के वातावरण से कम ही रहता है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के अनुकूल नहीं होता। दूसरा, आपने देखा होगा जून के महीने में टेम्परेचर 38, 40, 42 तक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस मौसम में मशरूम की खेती नहीं की जा सकती। इसलिए जनवरी जून महीने को छोड़ के आपकी यदि पिछली फसल है तो आप उसको कर सकते हैं, बट नई फसल आप उसकी मशरूम की नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ये दोनों महीने छोड़ के आप जो ढींगरी मशरूम, ऐसे ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं, आप कर सकते हैं। अब आप लोगों को 3 मशरूम में सबसे सरल जो है वो है ऑयस्टर मशरूम जिसे ढींगरी मशरूम, सबसे सरल विधि है। इसलिए मैं आपको, अगर आप इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ढींगरी मशरूम के बारे में ही बताऊंगा कि ढींगरी मशरूम ही क्यों करें, 2 मशरूम क्यों ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बिना ट्रेनिंग के यदि कर रहे हैं या कहीं भी जैसे आपको नहीं अनुभव और शुरुआत में कम लागत अधिक मुनाफा ढींगरी मशरूम में है। और इसको दूसरा इसका ये है कि इसमें जो प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया बहुत सरल है। तीसरी इसमें यह है कि इसको अपन ढींगरी मशरूम को सुखा के भी बेच सकते हैं, ढींगरी मशरूम को अपन सुखा के भी बेच सकते हैं। इसलिए अपने कृषि मशरूम की खेती करना चाहिए, ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहिए। अब आप लोगों
के लिए यदि मान लो मशरूम की खेती की जानकारी लेना है तो आप मेरे से भी नंबर मैं आपको डिस्प्ले पर डाल रहा हूँ, आप इस पर भी फ़ोन लगा सकते हैं। अब इसके क्या प्रोसेस रहेगी मशरूम लगाने की वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और अभी मैं आपको बताऊँगा सीधा क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी। इसमें आपको ढींगरी मशरूम लगाने में 3-4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो आपके लिए भूसा की आवश्यकता होगी, दूसरी आपकी होगी बाविस्टीन की आवश्यकता, तीसरी होगी आपके लिए फार्मालिन की आवश्यकता, चौथी आपको पॉलीथीन और रबड़ और एक कमरा जो रस्सियों से आपको बताऊंगा कैसे क्या लगेगा। ये चीज़ों की आवश्यकता होती है ऑयस्टर मशरूम में। और यह लगाने के 25 दिन बाद इसका उत्पादन चालू हो जाता है। इसको अपन सुखा के बेच सकते हैं। एक कम से कम आपको मैं ये बताऊंगा कि कम से कम 100 बैग से आप उत्पादन चालू करें। और 100 बैग का जो लगभग जो मैंने आंकड़ा खर्चा जोड़ा है, जो प्रैक्टिकली मैंने किया है, उसमें जो लगभग खर्चा आया है वो 3000 से लेके 3500 रुपये तक के बीच में खर्चा आता है 100 बैग का। लगभग एक बैग का खर्चा 30 रुपये से 35 रुपये। और एक बैग से उत्पादन होता है 1 केजी से 1.5 केजी तक। अगर मान लो अपना 100 रुपये किलो ही बिका तो एक बैग में अपना खर्चा होगा सिर्फ 30 रुपये और अपना प्रॉफिट होगा 100 रुपये। मतलब अपने जो अपना मशरूम बिकेगा, कम से कम 1 किलो मशरूम निकलता है तो 100 रुपये का बिकेगा। और एक बैग बनाने में अपने सिर्फ खर्चा कितना आएगा, सिर्फ 30 रुपये का खर्चा आएगा। कितना रुपये? 30 रुपये का खर्चा आएगा। और अपने उसमें लाभ होगा 100 रुपये का। तो कितना 2 महीने के अंदर अपन इसमें 70 रुपये कमा सकते हैं। कितना रुपये कमा सकते हैं? 70 रुपये। तो मेरे हिसाब से प्रोसेस सही है, ठीक है, सरल भी है, तो अच्छा प्रॉफिट भी है। लगभग अपन 100 बैग में 7000 रुपये एक कमरे से 2 महीने में कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आय का सही स्रोत है। अब इसको आपका एक प्रश्न होगा कैसे करें, तो इस आज अपन ये देखेंगे कि कैसे मशरूम उत्पादन के लिए कैसे अपन एक भूसा उपचारित करते हैं। उसमें आप समझ लें थोड़ा सा। अपन एक ऐसा ड्रम लेते हैं और ड्रम में लगभग 100 लीटर पानी, आप देख रहे होंगे 100-125 लीटर पानी अपन ले लेते हैं। और लेने के बाद इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसे बोलते हैं कार्बनडाजिम। ये आप दवाई देख रहे होंगे, इसमें कार्बनडाजिम रहता है। और इसको अपन 100 लीटर पानी के लिए 7 ग्राम आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देख रहे हो लगभग 7-8 ग्राम हो गया होगा। इसमें अपन इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद अपन इसको डंडे से अच्छे से मिलाते हैं। एक ये दवा है, इसको बोलते हैं फार्मालिन। फार्मालिन होता है, ये 100 लीटर पानी में 150 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। एक लगभग अपन अंदाजा करते हैं, ये डिब्बे में अपन लेते हैं और 150 ग्राम के लगभग फार्मालिन इसमें अपन लेते हैं। और ये लगभग 150 ग्राम के लगभग फार्मालिन हो गया होगा। इसको भी अपन इसमें मिला देते हैं। इससे क्या होता है साथियों, जो भूसा होता है, भूसे में बहुत से फंगस होते हैं, रोग होते हैं, वो अगर इससे अपन उपचारित करते हैं तो वो रोग नहीं होते हैं। दूसरा अपन एक जैविक उपचार भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, भूसा को अपन पानी में उबालते हैं और फिर उसको ठंडा होने के बाद पैकिंग करते हैं, तो वो जैविक हो गया। और ये केमिकल उपयोग होता है। इसको अच्छी तरह ऐसे मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या होता है इसमें साथियों, यह 10 किलो भूसा उपचारित करने के लिए रहता है। 10-12 किलो भूसा उपचारित हो जाता है इससे 100 लीटर पानी में। और इससे आपके 10 बैग तैयार हो जाएंगे। और इसको अपन वो बता जी, बोरी जी, ऐसी एक बोरी भी ले सकते हैं, प्याज की बोरी, उसमें भूसा भर के सीधा बोरी भी डुबो सकते हैं। और खुला, मैं खुला आपको प्रिपेयर करूंगा, खुला आप इसमें डालें। खुले से क्या होता है, ज़्यादा भूसा इसमें आ जाता है। और ऐसे अपन इसमें एक मिनट पहले अपन इसको अच्छे से मिला दें पहले, फिर अपन और डाल लेंगे बाद में। इसको ऐसे पानी में अच्छे से साथियों मिलाते हैं, जिससे ये पानी में अच्छे से डूब जाए। क्या होता है, भूसा हल्का वजन का हो जाता है, इसलिए ऊपर रहता है। इसलिए इसको ऐसे अच्छे से अपन हाथ से इसको मिला देते हैं।
अपन और भूसा इसमें डालते हैं अपन। इसमें जो भी फंगस फफूंदी रोग होते हैं, फफूंदी रोग जैसे कि काला धब्बा आ जाता है जब अपन उसमें मशरूम लगाते हैं, तो उसके लिए ये मतलब रोग निरोधक दवाइयाँ हैं जो अपन मशरूम के लिए ऐसा भूसा उपचार करते हैं अपन इसके। इसकी जो डंडी वगैरह रहती है और काला भूसा इसमें न जा पाए। काला भूसा जब अपन भूसा लें तो ये भूसा होता है, ये अपन धान का भी ले सकते हैं, सोयाबीन का भी ले सकते हैं, और इसको 1-2 इंच 3 इंच तक रखें इसकी साइज, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। मशरूम 3 प्रकार का होता है जो अपन जो कर रहे हैं, ऑयस्टर मशरूम के लिए है। ऐसा इसमें दबाते जाते हैं। और ये मशरूम अच्छी खेती है, एक कमरे में की जा सकती है, बंद कमरे में होती है इसकी खेती। अभी आगे में बताऊंगा इसको कैसे इसके बैग बनते हैं, कैसे क्या करना पड़ता है। 675 ऑफिस में ऑफिस में भाई साहब आएंगे। हाँ इसको अच्छे से बिल्कुल दबाते जाना है, आपको बार बार बता रहा हूँ, जिससे अच्छे भूसा गीला हो जाए। कर दे बंद। बहुत हो गया वो। 100 लीटर पानी में 10 से 15 किलोग्राम भूसा इसमें आराम से डूब जाता है। अपन इसका मुंह बंद कर देते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कैसा बंद क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, इसमें जो इसकी गैस बनेगी तो भूसे में अंदर ही बनी रहेगी, और इसको एक रस्सी से या तार से ऐसा अपन बांध देते हैं, जिससे इसकी गैस बाहर ना निकल पाए। बारह घंटे के लिए इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। 12 घंटे में कम से कम 5 घंटे और अधिकतम इसको 12 घंटे लेते हैं। और 12 घंटे बाद इसका अपन बैग कैसे बनाएंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। नमस्कार साथियों जी, अपन एक कैसे एक कमरा तैयार करेंगे मशरूम के लगाने के लिए, तो आप लोग देख रहे होंगे। तो आपको ऐसी बल्ली लगाना पड़ेगी जो कहीं ना कहीं कीला या कुछ ऐसे उससे बांधना पड़ेगी। उसके बाद अपन लोगों को जैसे मान लो एक बल्ली पे
अपन कम से कम, जैसे आप ये देख रहे होंगे पीछे, आप देख रहे होंगे 5 ऐसी रस्सियां टांगना पड़ेंगी और इस पे एक पे 4 बैग आ जाएंगे, तो 20 बैग एक बल्ली पे आ जाएंगे। अब आपको सबसे बड़ी बात है, ये रस्सी कैसे बांधेंगे, कितनी रस्सी लगेगी, इसमें आज आपके हम इस समस्या के समाधान के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप ये देख रहे होंगे इतनी पतली आपको रस्सी चाहिए और इस पे कैसे आपने बनाया इसका सेट। तो इसको सबसे पहले अपन इस पे डालते हैं और इसका नाप लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये रस्सी 100 बैग के लिए कम से कम लगभग 2.5 से 3 किलो रस्सी लगेगी और ये रस्सी आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी और ये लगभग 100 रुपए किलो के लगभग आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। और आप जैसे थोड़े पिछड़े हुए इलाके में होंगे तो लगभग हो सकता है 120 रुपए किलो हो। आपको ऐसा नीचे तक आप देखेंगे, नीचे तक ऐसे आपको नाप ले लेना है और इस हिसाब से आपको रस्सी बना लेना है। 4 रस्सी इस प्रकार की आपको चाहिए नीचे तक, ये आप देख रहे होंगे। और इस हिसाब से आपको ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे इस प्रकार से आपको रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें सबसे पहले इसमें आप नीचे गठान लगाएंगे, दोनों ऐसे ऊंचे दूरी करने के बाद आप इसमें गांठ लगाएंगे। तो ये मेरे साथी लक्ष्मीनारायण जैसे आप देख रहे होंगे गांठ लगा रहे हैं। इसमें सबसे पहले ऐसी गांठ लगेगी। एक सा लक्ष्मीनारायण साथी हमारे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक सा कैसे किया जा रहा है। इसमें क्या अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो ये क्या इधर उधर खिसकती है, बार बार खिसकती रहती है। तो इसका अच्छे से मैच मिलाने के बाद आपको ऐसे चारों रस्सियों को मिला के एक गांठ लगा देनी है और इसी नाप की आपको रस्सी काट लेनी है। एक बार आप नाप ले लेंगे उसी हिसाब से आपको रस्सी काट लेनी है। और जो अपन ने बैग तैयार किए हैं वो बैग कैसे, फिर इस पे आपको एक बैग रख के देखना है। इस पे आपको जो बैग अपन ने जो तैयार बैग किए थे वो बैग अपन ऐसे इसमें, जब तक उधर भूसा उपचार हो रहा तब तक मैं आपको सेट बनाना बता दूं कैसे सेट बनेगा। तो ऐसे अपन रखेंगे और फिर इस ये आप जो दूसरी रस्सी देख रहे हैं ये इस हिसाब से ये लगभग 3 फीट की रस्सी, आपको 3 फीट के टुकड़े आपको काटना है। आप ऐसे भी नाप ले सकते हैं और ऐसे आपको आराम से जाए तो आपको समझ में आएगा हाँ ठीक है। ऐसे आपको टुकड़े कर लेने हैं कि समय उसमें अपना बर्बाद ना हो। फिर अपन को देखो इसमें बारीकी से देखना है, अपन को इसमें ऐसे फुला के इसमें चौड़ा करके इसमें ऐसे डाल लेना जिससे कि ऊपर नीचे नहीं खिसकेगी। फिर आपको यहाँ एक गांठ लगा देनी है। फिर आपको इसमें भी ऐसे चौड़ा के ऐसे उसमें रस्सी डाल लेनी है। ये मजबूताई से है, वैसे भी अपन बांध सकते थे लेकिन ये मजबूताई करने के लिए इसमें अपन ऐसा यहाँ भी आपको एक गांठ लगा देनी होगी। अखिलेश भाई साहब को फोन आ रहा है। इस हिसाब से आपको ऊंचाई आप देख रहे होंगे इतनी लगभग बैग से लगभग 2 इंची ऊंचा रहे जी, उस हिसाब से आपको रस्सी बांधना है। ऐसे आपको बना लेना है। फिर आपको लगभग 1.5 फुट की ऊंचाई पे फिर दूसरा अपन को लगाना है। इस रूम में गर्मी ज़्यादा होने का क्योंकि इसका पूरी तरह पैक किया गया है, तो इस रूम को पैक जरूरी करना है, इससे इसमें हवा पास ना हो पाए। पूरी खिड़की वगैरह इसकी पूरी तरह बंद कर देना है, मतलब हवा का आवागमन ना हो सके ऐसा अपन को कमरा तैयार करना है। अगर विंडो वगैरह उसमें गत्ता वगैरह लगा देना है। और इसका टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर, अगर आपके पास टेम्परेचर नापने वाला है तो आप उसको भी देख सकते हैं।
20 से 30, 20 से कम नहीं होना चाहिए। वैसे 20 से कम नहीं होता है, यदि कम होता है तो इसमें आप बल्ब जला के भी इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। यदि 30 से ऊपर जा रहा है तो इसमें खिड़की खोल के अपन इसमें फैन भी चला सकते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर अपन कम हो सकता है। गेट खोल के इसमें फैन भी चला सकते हैं। मुझे उम्मीद है ऐसे ही अपन को फिर ऐसे अपन को इसमें 3 से 4 अपन को ऐसे रस्सी बांध देनी है। एक उस पर 4 बैग आ जाएंगे, इसमें 5 ऐसे अपन तार लटकाने के, डोरी लटकाने के बाद ऐसे अपन 5 उसमें सेट बना सकते हैं। कमरे की लंबाई चौड़ाई के ऊपर निर्भर करेगा कि आप इसमें कितने बैग उस पर एक कितना बैग टांग सकते हैं। और ये जो बल्ली आप ऊपर देख रहे हैं, इस बल्ली की मजबूताई के ऊपर भी निर्भर है, एक बल्ली पे कितने बैग टांगे जा सकते हैं। ये बांस का और ये लकड़ी का भी ऐसे अपन बल्ली बना सकते हैं, बांस की भी बना सकते हैं। यदि आपके पास लोहे के सरिया उससे भी बना सकते हैं, जो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए इसको बना सकते हैं। अभी आप ये देख रहे होंगे मेरे बैग भी तैयार रखे हुए हैं, ये इस पर बनाने के बाद इसमें मैं टांगूंगा। तो आप लोग देख रहे होंगे ऐसे अपन को सेट तैयार रखना है और पूरी तरह बंद कमरा होना चाहिए। तो भाई लोगों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आगे मैं और इसमें बताऊंगा कैसे बैग तैयार किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। मैं आगे आपको बताने वाले हूं। तब अपना जो भूसा है जब तक वो उपचारित होगा तब तक अपन इसको इसमें टांगने के लिए तैयार किए लेते हैं। नमस्कार साथियों, अब अपन मशरूम की आने की प्रोसेस समझते हैं। अपन ने क्या किया था, एक ड्रम में भूसा दबा के रखा था और 12 घंटे बाद उसको अपन जहाँ अपन ने फार्मालिन को जमीन से उपचारित किया हो वहाँ पे अपन ऐसा फैला लेते हैं और 2-3 घंटे इसको अपन ऐसा डाल देते हैं तिरपाल पे। और जब इसमें तिरपाल में 2-3 घंटे बाद जब अपन इसको ऐसे दबाते हैं और ये ऐसा फैल जाए तो समझ लो आप पैकिंग करने की स्थिति में है, या इसमें से एक बूंद भी पानी ना निकले। ऐसे दबाने पे एक बूंद भी पानी निकले तो अपन समझ जाएंगे कि यह पैकिंग करने के लिए तैयार है। अब सबसे पहले अपन लोगों को क्या क्या आवश्यकता रहती है, एक तो आप लोग ये पॉलीथीन देख रहे होंगे 12 बाई 18 सेंटीमीटर की ऐसी एक पॉलीथीन ले लेते हैं। ऐसी पॉलीथीन की आवश्यकता होती है और रबड़ बैंड की आवश्यकता होती है, जो महिलाएं घर में उपयोग करती हैं, ऐसी इस रबड़ की आवश्यकता होती है। दूसरा मशरूम का ऐसा पैकेट आता है और ये लगभग 1 किलो का पैकेट आता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग साइज में बनाती है इसके लिए। तो कोई 200 ग्राम का पैकिंग आता है, कोई उसके लिए आता है। तो इसमें ऐसा लगा रहता है, ऊपर कॉटन लगा हुआ रहता है, इससे इसमें शुद्ध हवा इसके अंदर जाए। इसको फिर क्या करते हैं अपन 100-100 ग्राम के पैकेट अपन बना लेते हैं एक, जिससे क्या होता है अपन 100-100 ग्राम के ऐसे अपन बना लेते हैं। बनाने के बाद क्या करते हैं, एक बैग बनाने के लिए 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस बीज को अपन ऐसा रखते हैं और इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये बीज, आप देखें ये बीज आपको ऐसा बीज आता है। यह गेहूं का भी बनता है, यह गजर का भी बनता है। कई कंपनियां इसको गजर का बनाती हैं, धान का बनाती है, कई लोग गेहूं का बनाते हैं। तो ये गेहूं का बीज है बना हुआ और इसे बोलते हैं स्पॉन, इसे स्पॉन बोलते हैं। और इसको अपन एक साइड ऐसा रखते हैं। अब अपन देखेंगे कि बैग कैसे भरा जाता है। तो बैग के लिए सबसे पहले आप ऐसे कर लें, इसके बाद अपन आराम से इसमें भूसा ऐसा डालते जाते हैं, इसमें अपन ऐसा, और इसको अच्छे से दबाते जाते हैं। और जब ये 2 इंची की इसकी एक परत हो जाती है, अच्छे से दबाते हैं चारों तरफ से, जिससे इसमें हवा ना रहे, हवा बिल्कुल बाहर निकल जाए इसकी। यदि इसमें अपन आराम से दबाएंगे तो उसका उत्पादन कम हो जाता है। और अच्छे से दबाने के बाद जब अपन देख लेते हैं हाँ अच्छे से दब गया, ये 2 इंच की एक परत बना ली अपन ने। उसके बाद अपन इसमें बीज लेते हैं और इसको अपन किनारे किनारे ऐसे डालते हैं, ऐसे किनारे किनारे इसमें डालते हैं। इसे बोलते हैं सीधी विधि, इसे बोलते हैं अपन लोग सीधी विधि। इसमें फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर इसमें भूसा डालते हैं
और इसको अच्छे से दबाते जाते हैं। जितना इसको दबाएंगे इसमें से एयर बाहर निकलेगी, उतना अच्छा अपना उत्पादन इसका होता है। इसमें जो कचरा वगैरह रहता है वो ऐसा बाहर निकालते जाते हैं। आप देखो दूसरी इंच की दूसरी परत उस पर चढ़ा देते हैं और इसको अच्छे से ऐसे दबाते हैं जिससे इसकी टाइट रहे, एयर ना निकले। और इसमें से लगभग फिर अपन खींच लेते हैं और फिर इसको किनारे किनारे डालते हैं। ऐसी अपन 3 से 4 लेयर इसमें अपन बनाते हैं। ये दूसरी लेयर मैंने अभी डाली, इसमें आपने देखा होगा। और एक पैकेट में लगभग 1 से 1.5 किलो भूसा की आवश्यकता पड़ती है। और एक लेयर बनाने की लगभग जो खर्चा आता है, पॉलीथीन, फार्मालीन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो लगभग 30 से 35 रुपए मैंने आपको बताया था। और इसको अच्छे से दबाते जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से दबाते जाते हैं। जब 2 इंच की दूसरी लेयर बन जाती है तब अपन इसमें तीसरी लेयर डालते हैं और इसको अच्छे से फिर अपन इसमें से ऑयल लेते हैं और फिर इसमें अपन ऐसे किनारे किनारे डालते जाते हैं। फिर इसमें भूसा और डालते हैं। पॉलीथीन कुछ छोटी कुछ बड़ी भी होती है, किसी में 3 लेयर भी आती है, किसी में 4 लेयर आती है। पॉलीथीन के साइज के ऊपर निर्भर रहता है। और फिर इसका अपन पूरा जो बीज है अपन पूरा ऐसा लेते हैं और अपन ऐसा इसमें किनारे किनारे डाल देते हैं। ये अपन ऐसा इसमें मिला देते हैं। अब जी आपका इसको ऐसा पकड़ते हैं और इसके लिए ऐसा इस पे अच्छे टाइट तरीके से इसमें, इससे बिल्कुल एयर ना रहे, और इस पे ऐसी रबड़ चढ़ा देते हैं। रबड़ बैंड जो आप देख रहे हैं, ऐसी रबड़ बैंड चला देते हैं। ये अपना बैग बनके तैयार हो गया। एक तो ये विधि होती है। दूसरा क्या होता है कि अपन 1.5 किलो भूसा रहते हैं उसमें पूरे में मिला देते हैं और फिर उसको बैग में पैक कर देते हैं, वो विधि है। लेकिन उससे क्या होता है, उत्पादन कम होता है। ये रबड़ बैंड से फिर अपन इसका ऐसे इसको बांध देते हैं। बांधने के बाद इसमें आपके देख रहे होंगे ऐसा बन गया ये बैग। और बनने के बाद इसमें क्या होता है, एक पेन या पेंसिल से इसमें 10 से 15 छिद्र कर देते हैं, जिससे इसकी एयर बाहर निकलती है। ऐसे अपन इसमें छिद्र कर देते हैं। और अपन इसको कैसे उस रूप में रखते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोग देखेंगे। ये अपन ने पहले बेड इसका तैयार कर रखा था और उस बेड में कैसे जमाते हैं आप लोग देखेंगे। ये अपन ने बेड पहले तैयार कर रखा था और इसको ऐसा जमा दिया जाता है। 20 से 25 दिन बाद फिर इसमें नया उत्पादन आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो दिखाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि कोई दिक्कत या डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।